गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। देखो बेटा, जो अपना क्लास +1 है उसमें हमारा जो सेकंड चैप्टर चल रहा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें हम प्रोटिस्टा के कुछ अलग अलग फाइलम की बात कर रहे थे। ठीक है, प्रोटिस्टा फाइलम के अंदर अलग अलग क्लासेस की बात कर रहे हैं। तो जो 5th क्लास हमारी आएगी यहाँ पे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ का नाम जैसे आप लोगों ने कुछ अमीबा के बारे में सुना होगा, जैसे ये एक तरह का प्रोटोजोआ है। प्लाज्मोडियम का बात सुना होगा। ठीक है, तो जो ऑल प्रोटोजोआ हेट्रोट्रोप्स, हेट्रोट्रोप्स का मतलब समझ आता है कि डिपेंड अपॉन द रेडीमेड फूड, इनके वो ऑर्गेनिज्म जो रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंड करेंगे। और लिविंग प्रीडेटर और पैरासाइट, इनका जो ज़्यादातर लाइफ साइकिल होएगा वो क्या होंगे, पैरासाइट होंगे। इनकी लाइफ, और ये हर तरह के इन्वायरमेंट में क्या अपने को सर्वाइव करते हुए मिलेंगे। अब इनकी मेन हमारी मेन 4 क्लासेस के अंदर हमने इनको डिवीजन किया है। सबसे पहले एम्बाइडिड प्रोटोजोआ। एम्बाइडिड का मतलब जैसे अम्बीबा, यानी कि एक तरह से अम्बीबा ही आएगा इसके अंदर, जो मेन ऑर्गेनिज्म आएगा अम्बीबा या एनेटो एम्बीबा, यानी कि जो डायस्ट्री इन मैन के अंदर जो डिजीज क्योज करेगा। अब अम्बीबा के बारे में आपको पता है, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म है, फ्रेश वाटर में अपने को मिलेगा, सी वाटर में, मॉइस्ट सॉइल के अंदर भी। और इनकी जो बॉडी की कोई डेफिनेट शेप नहीं होती। ठीक है, इनकी बॉडी के इनके अंदर क्या होते हैं, फ्लेक्सिबल होती है। तो क्या होते हैं, कुछ स्पेशल सूडोपोडिया होते हैं, इनवेजिनेशन जो होती है जिसको हम सूडोपोडिया बोलेंगे, फाल्स फीट। और इसके थ्रू ये क्या करेंगे, यहाँ पे मूवमेंट करेंगे। उसी के थ्रू ये क्या करेंगे, फूड को कैप्चर करेंगे और क्या करेंगे, लोकोमोशन में भी ये क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो मोस्टली जो पैरासाइट फ्रेश वाटर के अंदर, ये मोस्टली इनका जो नेचर होएगा वो क्या होंगे, पैरासाइट होंगे, डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, तो एंटी एम्बायोसिक डायस्ट्री या अम्बीबा। ठीक है, ये इसका एग्जांपल। नेक्स्ट आता है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ। फ्लैजिलेटेड का मतलब यहाँ पे ट्रैपोसोमा जो कालाजार डिजीज कॉज करता है, उसकी जो बॉडी होती है, ये इनकी उसकी बॉडी के ऊपर फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, इसलिए हम उसको बोलते हैं फ्लैजिलेटेड। यानी कि दे आर लिविंग पैरासाइट, ये भी पैरासाइट नेचर के होते हैं। और सेमी रिजिड, यानी कि इनकी जो बॉडी होती है वो एक पैलिक्स से कवर्ड होती है, जिसको सेल बोलेंगे। और दैट आर फ्लेक्सिबल। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी होती है इनकी बॉडी के अंदर। ठीक है, और द फ्लैजिला यहाँ पे क्या करेंगे, हेल्प ऑफ लोकोमोशन के अंदर और मूवमेंट करने में हेल्प करेंगे ये। और ये पैरासिटिक, यानी कि ट्रेपोसोमा जो कालाजार जो डिजीज होते हैं, स्लीपिंग सिकनेस जिसको बोलेंगे। ठीक है, वो स्लीपिंग सिकनेस जो डिजीज है वो किसके अंदर, ये कौन कॉज करेगा, ट्रेपोसोमा कालाजार, ये इसका एक ऑर्गेनिज्म है, स्लीपिंग सिकनेस। ठीक है, नेक्स्ट इसके अंदर आते हैं सीलिएटेड प्रोटोजोआ। देखो, जो सीलिएटेड प्रोटोजोआ होते हैं उसके अंदर आप पैरामीशियम का एग्जांपल लेते हैं, जिसकी बॉडी के ऊपर सीलिया ही सीलिया। अब सीलिया क्या होता है, फ्लैजिला जो होता है वो थोड़ा सा लार्ज इन साइज का होता है, वाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है। बट जो सीलिया होता है वो स्मॉल इन साइज का होता है। ठीक है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो ये क्या होते हैं, एक्टिवली यहाँ पे क्या करेंगे, एक्टिव, दे आर एक्वेटिक, सॉरी, मूविंग विद सीलिया। एक्वेटिक मिलेंगे अपने को और सीलिया के थ्रू क्या करेंगे, मूव करेंगे। इनके अंदर ओरल ग्रूव होएगा जो एज ए माउथ का काम करेगा, यानी कि लिड जिसको हम ग्लिट बोलेंगे, यानी जिसके थ्रू वो फूड लेंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल पैरामीशियम आएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है यहाँ पे स्पोरोजोइन। स्पोरोजोइन की मलेरिया पैरासाइट की जब आप बात करते हैं, ठीक है, तो ये मोस्टली पैरासाइट होते हैं। और इन्फेक्शनल, दे हैव इन्फेक्शनल स्पोर्स लाइक स्टेज इज कॉल्ड लाइफ साइकिल। इनके अंदर जो स्पोरोजोइट्स होते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं कि मलेरिया पैरासाइट जो क्योज करता है, जिसको हम प्लाज्मोडियम बोलेंगे। ठीक है, तो उसके अंदर स्पोर फॉर्मेशन होते हैं जिसको हम स्पोरोजोइट्स बोलते हैं। और ये स्पोरोजोइट्स के अंदर वो स्पोर्स होते हैं जो कि बॉडी के अंदर मलेरिया क्योज करते हैं। तो इसका एग्जाम्पल हमारा आएगा स्पोरोजोइट्स, प्लाज्मोडियम। ठीक है, इसके अंदर जो सेल हैं वो इस तरह की शेप की आ जाएंगे हमारी, जिनके अंदर ये स्पोरोजोइट हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है इसके अंदर हमारा नेक्स्ट किंगडम जो आएगा वो आएगा हमारा फंजाई। नहीं, फिर अब आज चलते हैं, अभी 2 मिनट रुकते हैं। अब देखो, इसके अंदर जो अपना नेक्स्ट किंगडम आएगा बेटा फंजाई। इसके इंपॉर्टेंट फीचर की अगर हम बात करें तो फंजाई जो होते हैं वो हेट्रोट्रोप्स होते हैं। हेट्रोट्रोप्स का मतलब समझ आएगा कि डिपेंड अपन द अनदर, जो फूड के ऊपर, रेडीमेड फूड के ऊपर डिपेंड करे। फंजाई क्या होती है कि जो ह्यूमिडिटी एरिया के अंदर जो कोई लेदर है या कोई बुक्स है, कोई भी वेस्ट चीज, उनके ऊपर एक कॉटन वाइट कलर का जो फ्लफी जो स्ट्रक्चर आता है, ठीक है, एज ए कॉटन के रूप में, उस तरह के स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, फंजाई बोलते हैं। मोस्टली क्या होते हैं, हेट्रोट्रोप्स होते हैं और यूकैरियोटिक होते हैं। विच डू नॉट हैव क्लोरीन में क्लोरोफिल नहीं होता तो अपने फूड खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब क्या होते हैं कि दे हैव ए ग्रेट डाइवर्सिटी, यानी कि अलग अलग ग्रुप के अंदर ये डाइवर्सिटी के अंदर बिलोंग करेंगे, जो कि मॉर्फोलॉजिकल
अब इनका जो स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें, साइज की बात करें, तो कुछ माइक्रोस्कोपिक होते हैं जैसे ईस्ट होते हैं, और कुछ मशरूम जैसे फ्लफी बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है, थोड़ा लार्ज साइज के होते हैं। मोस्टली ये मल्टी सेलर हैं। ईस्ट जो होती है वो सिर्फ यूनिसेलर है, ठीक है। अब इनकी जो बॉडी होती है वो कंस्टेंट ऑफ मोस्ट फिलामेंटस इनलोंगिनेटेड फिलामेंट्स, जिसको हम हाइफे बोलेंगे। और हाइफे भी क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं, ठीक है। और एक नेटवर्क बनाते हैं जिसको हम बोलते हैं माइसीलियम। ये हाइफे मिलकर एक नेटवर्क बनाएंगे। अब कुछ जो हाइफे होते हैं वो कंटिन्यूस एक ट्यूब फिल्ट्रेटेड विद मल्टी सेलर साइटोप्लाज्म, जिसको हम बोलेंगे सिनोसिटिक हाइफे, इस तरह से, ठीक है। इस तरह से ये पूरा का पूरा किसी तरह का कोई भी, इसको हम सिनोसिटिक हाइफे बोलेंगे। और कुछ हाइफे ऐसे होते हैं जिनके बीच के अंदर ये पोर्शन होता है जिसको सेप्टा बोलेंगे, तो इनको बोलेंगे सेप्टेट हाइफे, ठीक है। इनकी जो बॉडी होती है बहुत ज़्यादा रिजिड होती है, सेल वॉल, और काइटिन से मिलके बने होते हैं पॉलीसैकेराइड। ये इंपॉर्टेंट है, काइटिन एक प्रोडक्ट है और पॉलीसैकेराइड, ठीक है। फंजाई जो होती है मोस्टली पैरासिटिक नेचर की होती है, डिजीज क्योज करती है। स्पोरोफिटिक है, डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड बनाती है। और सिम्बायोटिक है। सिम्बायोटिक का मतलब यहाँ पे कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होता है। जैसे लाइकेन की बात करते हैं तो एल्गी और फंगस दोनों साथ रहते हैं, तो वो सिम्बायोटिक नेचर के होंगे, ठीक है। अब इनके अंदर जो फंजाई के अंदर दोनों तरह की रिप्रोडक्शन देखी जा सकती है, सेक्सुअल भी और सेक्सुअल भी। तो इनके एग्जाम्पल ईस्ट होता है, ठीक है, राइजोपस जो है, स्पार्जिलस है, मशरूम है, तो वो सारे के सारे हमारे किससे, फंजाई ग्रुप से बिलोंग करते हैं। थैंक यू बेटा।